देश हित में अब बात करते हैं बीती रात आए तेज भूकंप की। उत्तर भारत में मंगलवार रात भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.6 रही। भूकंप के झटके दिल्ली समेत उत्तराखंड, पंजाब में भी महसूस किए गए। उत्तर भारत में बीती रात आया ये भूकंप क्या किसी बड़े खतरे की चेतावनी है? क्या तुर्की जैसा ज़लज़ला भारत में भी आ सकता है? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। तुर्की में भूकंप से तबाही की तस्वीरें दुनिया अभी भूली भी नहीं थी कि मंगलवार रात को आए भूकंप के तेज झटकों ने हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोगों को हिलाकर रख दिया। भूकंप के झटके इतने जोरदार थे कि लोग घबराहट में अपने घरों को छोड़कर बाहर निकल आए। पहला झटका था वो बहुत कम था, जो दूसरा था थोड़ा सा हाई था और जो तीसरा था वो बहुत ज्यादा तेज था। पंखा अचानक हिलने लगा और काफी जोर का था। काफ़ी तेज फेल हुआ। मैं अपने ड्राइंग रूम में बैठ के कुछ काम कर रहा था तो फिर फैन हिलने लगा और सोफे भी हिल रहे थे। भारत में उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और बिहार में भूकंप के तेज झटके लगे। उत्तर भारत में यह भूकंप मंगलवार रात 10:17 पर आया। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 6.6 रही। इस भूकंप का एपिसेंटर अफगानिस्तान का हिंदू कुश इलाका था। ये भूकंप जमीन में करीब 156 किलोमीटर की गहराई पर आया। वो 40-50 सेकंड की जो कंपन थी उसने पूरी दिल्ली को इस वक्त डरा दिया है। और वो जिस समय वो भूकंप आ रहा था उस समय उस दौरान लोगों को लग रहा था कि कहीं इमारतें तो नहीं गिर जाएंगी। वहीं पाकिस्तान में 6.8 की तीव्रता वाले भूकंप के बाद दीवारों में दरारें पड़ गई। इस्लामाबाद में भूकंप के झटके इतने तेज थे कि एक न्यूज चैनल का पूरा न्यूज रूम हिलता हुआ दिखा। यहाँ भूकंप के बाद 11 लोगों के मरने की खबर है। वहीं बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान में भूकंप से 2 लोगों की मौत हुई है। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बीती रात भूकंप के तेज झटकों के बाद नीदरलैंड्स के रिसर्चर्स फ्रैंक हुगर बीट्स की भविष्यवाणी सही होती नजर आ रही है। तुर्की और सीरिया में भूकंप आने से 3 दिन पहले सटीक भविष्यवाणी करने वाले फ्रैंक हुगर बीट्स ने भूकंप के अफगानिस्तान से पाकिस्तान और भारत तक आने की भविष्यवाणी की थी। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि भूकंप आने का दावा सिर्फ एक अनुमान है, क्योंकि भूकंप कभी बताकर नहीं आते हैं। We see again a purple band here over Asia from Lake Baikal in the north down to the Indian Ocean that has been on the radar for several days now, and also to the west purple band, and that marks the region from Afghanistan over Pakistan into the western part of the Indian Ocean, and we see India right in the middle. But again, keep in mind these are rough estimates, and not all larger earthquakes leave a footprint in the atmosphere. They do not announce themselves. हिमालय और हिंद कुश का रेंज भारत में बड़े भूकंप की संभावना को जन्म देता है। ऐसा नहीं है ये भूकंप केवल भारत में, बल्कि उन सभी जगहों पर आ सकता है जो हिमालय के आसपास हैं, और इसका असर कई 100 किलोमीटर के बीच देखा जा सकता है। भूकंप की तीव्रता के आधार पर पूरा भारत कितने जोन में बटा हुआ है और आप भूकंप के किस जोन में हैं, इसे मैप के जरिए समझिए। भूकंप को तीव्रता के आधार पर 4 जोन में बांटा गया है: जोन 5, 4, 3 और 2। जोन 5 सबसे ज्यादा रिस्क वाला जोन है, जहां 8 से 9 की तीव्रता वाला भूकंप आ सकता है। इस जोन में पूरा पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से, उत्तराखंड, गुजरात में कच्छ का इलाका, उत्तर बिहार का कुछ हिस्सा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है। अब बात करते हैं जोन 4 की, जहां 7 से 8 की तीव्रता वाले भूकंप के आने की संभावना हो सकती है। और दिल्ली एनसीआर जोन 4 में ही आता है, जिसका मतलब है कि दिल्ली में 7 से 8 तीव्रता का भूकंप आ सकता है। जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से, सिक्किम, उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के कुछ हिस्से। जोन 3 में 6 से 7 की तीव्रता के भूकंप के आने का खतरा होता है, और इस खतरे में है केरल, गोवा, लक्षद्वीप, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्से और पूरा का पूरा मध्य प्रदेश। जोन 2 में रिस्क सबसे कम है। इस जोन में 6 से कम की तीव्रता के भूकंप की संभावना होती है। बिहार के कुछ हिस्से, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से,
ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक आते हैं। बिल्डिंगों की स्ट्रक्चरल सेफ्टी का कुछ पता नहीं है और यहाँ पे भी एक बड़ी तबाही हो सकती है। अब दिल्ली में करीब 45 लाख बिल्डिंगें हैं और उसमें से जो सर्वे किए गए हैं 80% मतलब करीब 36 लाख बिल्डिंगें ऐसी हैं जो 30 साल से पुरानी है।